अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। शाहनवाज व्हीलर का तो नाम आपने सुना होगा क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर उसके बहुत चर्चे हैं। आखिर वो कौन है शाहनवाज, उसको कत्ल क्यों किया गया, किसने कत्ल किया, उसकी रीज़न आज हम बताएंगे। उसके पैम्पर फ्रेंड, उसके जो जिगरी दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, मैं उसके मोहल्ले में इस वक्त मौजूद हूँ। ये साथ उसका घर है, लेकिन उसकी जो वालदा है वो सामने नहीं आना चाहती। जिसका लगते जिगर इस दुनिया से गया हो, उस माँ का क्या हाल होगा। हमारे ज़मीर ने बोला कि यार रहने दो उसकी वालदा को, लेकिन हकायक तो आपके सामने लेके आने हैं ना। आखिर ये हुआ क्यों है, कौन लोग थे जिन्होंने उस शख्स को कत्ल किया। क्योंकि शाहनवाज व्हीलर का एक पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर नाम था। वो एक ही व्हील के ऊपर कई कई किलोमीटर दूर तक सफ़र बआसानी तय करता था। होने की वजह क्या थी, प्रोफेशनल जेलसी थी या किस्सा कुछ और था, आज सारा कुछ जानेंगे। प्लान तो था कि उसकी फैमिली से बात की जाए और उसकी फैमिली से सारे वजूहात के बारे में उनसे पूछा जाए, लेकिन चूंकि उसकी फैमिली इस हालत में नहीं है कि वो मीडिया पे सामने आकर अपने बयान रिकॉर्ड करवा सके, इसलिए आज मैंने उसका जो दोस्त हैं जिन्होंने उसके साथ सारा टाइम स्पेंड किया है, वो जानते हैं सारी असल वजह कि किस वजह पे उस लड़के को मारा गया हुआ है। उसके जो मोहल्लेदार हैं और उसका जो दोस्त है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मुझे बताएं कि आप शाहनवाज से क्या लगते हैं। मैं शाहनवाज का दोस्त हैं। मुझे बताएं कि शाहनवाज को आखिर मारने की वजह क्या थी। आप तो उसे बचपन से देख रहे होंगे, आपके साथ वो पढ़ता भी रहा है, और इस महफिल में वो कैसे इन हो गया ये वन व्हीलिंग वाले के सिलसिले में। सर जी, हम उसे मना करते थे। आपको पता है, जब एक चीज़ है, एक इंसान बुरा काम कर रहा हो तो उसे मना करना चाहिए। हमारा दोस्त है, हमने उसे बड़ी बार बाज करवाया पर वो नहीं था बाज आता। पर इतनी कम उम्र में उसे इतनी शोहरत मिली, लोग जेलस होते थे। जो टीम मेंबर भी थे उसके, काफ़ी लोग उससे जेलस होते थे, बस इस वजह से उसे। आप कह रहे हो कि शोहरत की वजह से मार दिया गया। जिन लोगों के साथ वो वन व्हीलिंग करता था, जिन लोगों के साथ उठता बैठता था, खाता पीता था, क्या वही लोग आप कह रहे हैं कि उसकी जान के दुश्मन थे? नहीं सर जी, कोई शापर नामी शख्स था जिसके भाई के साथ ना उसका जौन सी है झगड़ा वगैरह हुआ था। तो जौन से है ना, उसके बाद झगड़ा वगैरह उन्होंने किया, तो एक दो बारी उस पर फायरिंग भी हुई है रोड पे, मेन रोड पे। उसकी फुटेज वगैरह भी सोशल मीडिया पे चलती रही है। फिर उसके बाद अब जब इससे फायर मारा गया ना, तो ये मौके पे किसी ने घंटा बुरा से नहीं लाया। हमें तो बाद में पता चला, मैं यहाँ पे था ही नहीं। शॉपर के बारे में अभी ज़ुहैब भाई ने एक बात की है। शॉपर एक गैंग का नाम है, लड़के का नाम है शॉपर। जो निक नेम हम मोस्टली अपनी सोसाइटीज़ के अंदर लोगों के नाम रखते हैं, शॉपर उर्फ जज्जी उसका नाम था, और ये भी उसी टीम मेंबर था, टीम का हिस्सा था जिसमें वो वन व्हीलिंग वगैरह करते थे। बताया जा रहा है कि इसके छोटे भाई के साथ इसकी कोई तलख कलामी हुई थी। उसको सॉल्व करने के लिए एक दो बार झगड़ा हुआ। जब मामला पंचायत में पहुंचे, मोहल्ले में आखिर लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं ना मसले को हल करने के लिए। जब वो लोग इकट्ठे हुए, उसको बुलाया गया कि आप आएँ, इस मैटर को रिजॉल्व कर देते हैं। आपस जो मोहल्ले में लोग रहते हैं वो लड़ते नहीं हैं आपस में। लेकिन जब उसे बुलाया गया तो रास्ते में जब वो पहुँच रहा था तो उसी दौरान ही उसे मारा गया। आप ऐसे ही कह रहे हैं जी? वो सिनेरियो ये था कि जो उसकी फैमिली है ना, उसकी फैमिली को आपस में, जो शॉपर नामी है उसके भाई वगैरह, उन्होंने आपस में सुलह के लिए ना उसके भाई को कहा कि आप जो उनसे है ना शाहनवाज को बुलाएं, हम सुलह करवाएंगे। तो सुलह के लिए शाहनवाज को उसके भाई ने फ़ोन किया, वो पिंडी में था उस वक्त। उसके भाई ने कहा शाहनवाज तुम यूँ आ जाओ वापस, वो ऐसे सुलह का कह रहे, चलो मामला रफा दफा हो जाएगा। पर ना शाहनवाज ने भाई को फोर्स किया कि भाई जो उनसे है, मुझे अभी एक दिन तो है, पिंडी पे गया था वो टूर कैंट, कहता मैं पिंडी अभी आए हुए एक दिन हुआ है मुझे। उसके साथ एक लड़का था और जो कि जब उसे फायर लगा ना, उसके बाद वो लड़का नहीं नज़र आया, उसकी अभी तक निशानदेही नहीं हुई। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो दूसरा लड़का था वो अभी अननोन है। मुझे ये बताएंगे लड़ाई की असल वजह क्या थी छोटे भाई के साथ शाहनवाज के, क्यों उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था? आपस में तकरार हुई थी, पता नहीं, थोड़ी बहुत ही, क्योंकि ये उसके मामू ने ही बताया है कि ऐसा कुछ वाक़या हुआ था। उसके बाद हमें पता चला है कि शाहनवाज तो कत्ल हो गया। आपने कभी शाहनवाज को इन मामला से दूर रहने के बारे में कभी कहा? जब तक हमारे साथ फिरता था ना, तब तक हम उसे समझाते थे, सब कुछ करते, उसके बाद वो साइड पे हो गया था। तो ये जो सारा गैंग है, ये सारे मोहल्ले के लोग हैं?
ये शायद जो उनसे है ना शापर नामी, वो कहते हैं 1-2 गलियां फलांग के ना उसके पास करके ये रहता है। मतलब मोहल्ला या गांव जो एक जा रहा, सुलह के लिए जा रहा था ये। सुलह के लिए जा रहे थे। हाँ। मुझे ये भी बताएं कि इस सुलह के अंदर क्या जो मोतबर होते हैं मोहल्ले के, अपनी फैमिली में से लोग होते हैं, क्या वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं? नहीं, वो अकेला गया था शाहनवाज, अकेले चला गया था शाहनवाज। मतलब ये तो ये हुआ ना कि प्री प्लानिंग के तहत उस शख्स को कत्ल किया गया कि ये मेरे पास आएगा, हम उसको मतलब वो मारेंगे। कत्ल करना या किसी गिरबान को पकड़ना ये बड़ा एक्सट्रीम लेवल होता है किसी भी शख्स के लिए ना। तो इस लेवल पर बात क्यों पहुंच गई? आखिर जब उनके छोटे भाइयों की आपस में लड़ाई हुई थी, उस रंजिश क्या इस कदर बढ़ गई थी कि उनको कोई समझाने वाला नहीं था? उसके छोटे भाई के साथ लड़ाई हुई थी। शाहनवाज के भाई ने कहा था कि आपने अपने भाई की करतूतें देखी, जो उस पर फायरिंग वगैरह हुई थी शाहनवाज पे। उसके मतलब उससे पहले उस पर फायरिंग भी हुई है? 2 बारी हुई है रोड पे, तो वो उसकी फुटेज भी है सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने कहा, पर वो कहते नहीं नहीं हम सुलह करना चाहते हैं, हम मामला रफा दफा करेंगे। इस तरह तो रफा दफा नहीं होता, उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। मुझे ये बताएं कि जब उनके ऊपर फायरिंग पहले की गई बकौल आपके, तो उसकी एप्लीकेशन मुतलका थाने में उन्होंने जमा करवाई थी? नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, बस मुझे ये पता है कि ऐसा हुआ है। आपको सिर्फ ये पता है कि ऐसा हुआ है। तो उसकी वालदा से हमने जब बात की, मैंने उन्हें कहा कि माँ जी आपका दुख तो बहुत बड़ा है, हम उस पर सिर्फ मरहम रख सकते हैं, इंसाफ के लिए हम हर वो दरवाज़ा खटखटा सकते हैं जहाँ पे हमें तवक्को है कि आपके बेटे को कोई वहाँ से इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन उसकी जो वालदा की जो पोजीशन है, उसकी जो हालत थी, वो हम बयान नहीं कर सकते। उसकी जो बहन की जो पोजीशन है वो बता नहीं सकते, उसके भाई की जो हालत है वो बता नहीं सकते। वो घर में बड़ा लाडला था, सारे घर वाले उससे प्यार करते, लेकिन वो ज़िद्दी भी था क्योंकि वो वन व्हीलिंग करता था। इसका ये खुमार था कि वो वन व्हीलिंग करके ही अपना नाम पैदा करेगा, और उसने वो अचीव किया। यार अगर वो गिरता, लड़ता, मरता, यार उसकी अपनी लाइफ थी, लेकिन कत्ल करने का तो राइट किसी के पास नहीं है ना। उसको क्यों कत्ल किया गया? ना हक कत्ल किया गया। उसको मारने वाले कोई और गैर नहीं है, उसी के लोग हैं, उसी के मेंबर हैं, और उसी के गैंग के दोस्त हैं जिनके साथ वो बाहर आवारागर्दी करता, उनके साथ वो वन व्हीलिंग करता, जिनके साथ वो बैठकर इकट्ठे लुकमे खाता। उन्हीं लोगों ने उस शख्स को बेदर्दी से कत्ल किया। इसमें एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो शोहरत जब इंसान को हासिल हो जाती है तो जो अपने ही होते हैं वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ शाहनवाज के साथ भी हुआ है। उसकी वालदा तकरीबन 7 दिन हो गए हैं, रो रो कर बुरा हाल है, आंखें उसकी स्वेल हैं, खा पी भी नहीं रही। हमारी दुआ है कि उस वालदा को भी अल्लाह पाक जल्द सेहतयाब करे और उस फैमिली को सब्र जमील अता करे, और उसके इंसाफ के लिए इंशाल्लाह हम उस हर प्लेटफॉर्म पर जाकर दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि उस शख्स को इंसाफ मिल सके। इसकी फर्दर अपडेट भी हम बताते रहेंगे आपको। पुलिस ने अब तक इस बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस रेड तो कर रही है, लेकिन आपको इसको पकड़ने के लिए क्या मुल्ज़मान अरेस्ट हुए हैं कि नहीं। ये शॉपर गैंग के बारे में जो भाई बता रहे हैं, ये वाकई ही वो गैंग है जिन्होंने उस लड़के को नाहक कत्ल किया, और 1 घंटे तक वो मुसलसल रोड के ऊपर तड़पता रहा। उसको तिबी इमदाद के लिए लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एफर्ट तो की, लेकिन वो जांबर ना हो सका। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से भी बात करेंगे, पुलिस का भी मौक़िफ़ जानने के लिए हम कोशिश करेंगे, और मुतलका थाने में भी जाएंगे कि अब तक इसके ऊपर क्या फ़र्दर कार्रवाई हुई है, क्या इस फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह ने के बाद।